आज मैं आप लोगों को उम्र वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं ये सब क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग इसमें क्या जानेंगे कि उम्र वाला जितना भी क्वेश्चन है इसकी भाषा पर पकड़ कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है कि 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले 10 गुनी थी, 5 गुनी थी, 9 गुनी थी। तो इसके मतलब भाषा को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो आप देखिएगा हमेशा कि क्वेश्चन में कभी भी, उम्र वाला क्वेश्चन में कभी भी अगर लिखा हुआ रहे बाद, जहाँ जहाँ भी बाद लिखा हुआ रहे तो उस जगह पर प्लस लगता है। और देखिएगा क्वेश्चन में कभी भी अगर लिखा हुआ रहे पूर्व या पहले तो उस जगह पर माइनस लगेगा। अब कैसे लगेगा इस क्वेश्चन पे आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि 5 वर्ष पहले नूरू की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। बस इतना ही पढ़िए। लास्ट वाला पॉइंट को पढ़िए क्या कि नूरी और सोनू की उम्र कितनी है। इसका मतलब क्या है कि नूरी और सोनू की उम्र जो अभी है वो कितना है, वो कितने साल का है। तो सबसे पहले लास्ट वाला हेडिंग को पढ़िए और इसी पर आप लिखिए कि माना कि नूरी की उम्र x वर्ष और सोनू की उम्र y वर्ष मान लीजिए। सोनू की उम्र y वर्ष। जैसा कि हमने बोला है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे पूर्व या पहले, तो आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना। हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है 5 वर्ष पहले, तो इसका हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले इसी का हेडिंग दे दिया 5 वर्ष पहले। कौन 5 वर्ष पहले, नूरी की उम्र और सोनू की उम्र। पहले नूरी लिखते हैं, नूरी लिख लिया हमने, उसके बाद सोनू लिख लिया। 5 वर्ष पहले हम क्या बोले कि पहले जब क्वेश्चन में लिखा हो रहा है तो उसमें आप माइनस कीजिए। कितना माइनस कीजिए, 5 लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले, इसलिए 5 माइनस कीजिए दोनों में। 5 वर्ष पहले का काम कर लिया हमने दोनों में। अब क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है कि नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। अब इसमें पकड़ना क्या है कि 5 तो दोनों में लग गया, इससे मालूम चल गया कि पहले से कि दोनों में 5 माइनस होगा। अब पकड़ना क्या है कि ये जो 3 गुनी दिया हुआ है तो यहाँ पर गुना करना है या तो यहाँ पर गुना करना है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि ये 3 गुनी किस में करें, नूरी में करें कि सोनू में करें। तो इस भाषा को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखना क्या करते हैं हम लोग। नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। तो सबसे ज़्यादा इसमें पकड़िएगा क्या कि सबसे ज़्यादा किसके पास है। देखो सोनू की उम्र की इसी में लगा हुआ है ना, 3 गुनी थी, इसलिए सोनू की उम्र की ज़्यादा किस में लगा हुआ है, उसी में गुना कीजिएगा हमेशा। सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, इसलिए सोनू में गुना करेंगे ये 3। सोनू कौन है, सोनू वाई वाला है ना, ये सोनू कौन है, वाई वाला, इसलिए वाई आप जहाँ पर है उसी में गुना कर लीजिए 3 से। सिंपल। अब इसको सोल्व कीजिए। x - 5 बराबर 3y और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो x - 5 इसको यहाँ ले आइए, प्लस का 3y है यहाँ ले आइए, माइनस का 3y, माइनस का 15, माइनस का 5 है उसको उठा के यहाँ लाओ नंबर के पास। तो x - 3y -15 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 10। समीकरण 1। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, अभी क्वेश्चन क्लियर कहाँ तक, वो यहाँ तक हुआ है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या लिखते हैं क्वेश्चन में, 10 वर्ष बाद। सबसे पहले इसी को हेडिंग दे दीजिए, 10 वर्ष बाद दे दिया हमने। 10 वर्ष बाद हेडिंग दिए। कौन 10 वर्ष बाद, नूरी और सोनू। नूरी लिखो, पहले नूरी लिख लिए, चलो सोनू लिखो, सोनू लिख लिए। 10 वर्ष बाद हम क्या बोले कि क्वेश्चन में जब भी बाद आ जाए तो उसमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कर लो, कितना प्लस होगा, कितना वर्ष बाद है वही प्लस होगा।
10 10। ठीक है, ये काम कर लिया मैंने 10 वर्ष बाद का। अब आगे क्या लिखता है कि नूरी की उम्र सोनू की उम्र की ज़्यादा किस में लगा हुआ है, देखो तो सोनू की उम्र की ज़्यादा सोनू में लगा हुआ है, दुगुनी हो जाएगी, इसलिए सोनू में गुना करेंगे ये 2 से। और सोनू कौन है, सोनू कौन है, वाई, सोनू कौन है, ये वाई वाला, इसलिए गुना करेंगे इसमें 2 से। चलो इसको सॉल्व करो, x + 10, ये क्या हो जाएगा 2i, अब प्लस 2 है 20, x प्लस का 2i उठा के यहाँ ले आओ, माइनस का 2i बराबर 20, प्लस का 10 है, इसको उठा के यहाँ ले आओ, माइनस का 10, तो x - 2i, 20 में से 10 निकाल दिए तो 10, समीकरण 2। अब इसमें हम लोगों को 2 समीकरण मिल चुका है। अब यहाँ से आंसर निकालना लगभग स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, समीकरण 1 - 2 से कर देते हैं, समीकरण 1 - 2 से। ठीक है, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 लिखते हैं पहले, x - 3y बराबर कितना लिखा हो, माइनस का 10, और समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में। ये देखो प्लस का 2y और ये माइनस का y है, माइनस की संख्या ज़्यादा है ना ये, इसलिए माइनस का 1 पीस y बचेगा। इधर कितना आ जाएगा, देखो ये भी माइनस का 10 और ये माइनस का 10, कितना हो जाएगा, ये माइनस का कितना था, ये सही लिया है ना, माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, ये 20, y बराबर 20 आया। y कौन है, सोनू, मतलब सोनू की उम्र कितना आ गया, 20 वर्ष। ठीक है, अब इस निकालना किसका है, नूरी की उम्र निकालना है। चलो नूरी की उम्र निकालने के लिए क्या करते हैं, x का x यहीं रहने देते हैं, इसमें इसी में निकाल लेते हैं, माइनस का माइनस, 3 का 3, y का मान कितना हो गया 20, y का मान हो गया 20 बराबर कितना, माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, x - 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा ये 60, अब माइनस का 10, तो x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 10, माइनस का 60 है, इसको उठा के यहाँ ले आओ, प्लस का 60, तो कितना बचा हमारे पास, ये 60 में से 10 निकाल दिए तो 50, अरे x कौन है इसमें, नूरी, इसलिए नूरी की उम्र कितना आ गया 50 साल। ठीक है, और सोनी की उम्र कितना आ गया 20 साल। अब आंसर में लिख दीजिएगा, क्या था, नूरी का वर्तमान उम्र 50 वर्ष और सोनू का वर्तमान उम्र 20 वर्ष, आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, आज से 5 वर्ष बाद जेकब की उम्र उसके बेटे के उम्र की 3 गुनी होगी। आगे क्या लिखता है, 5 वर्ष पहले जेकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो जो लास्ट में लिखा हुआ पहले उसी पॉइंट को हम लोग पकड़ते हैं, उनकी वर्तमान उम्र क्या है, तो मान लेते हैं इसको, जो मालूम नहीं है। हल लिखो सबसे पहले, माना कि कौन है पहले, जेकब है ना, माना कि जेकब की उम्र x वर्ष, जेकब की उम्र x वर्ष। ठीक है, जेकब के साथ कौन इसका पुत्र है, अब पुत्र y हो जाएगा, पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र y वर्ष। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, क्या बोला है, 5 वर्ष बाद बोला है ना, तो सबसे पहले यही हेडिंग देंगे हम लोग, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का हेडिंग दे दिया है ना। अब लिखो, पहले है जेकब, उसके बाद है इसका पुत्र, 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो दोनों में 5 प्लस करो। चलो 5 वर्ष बाद हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखता है, जेकब की उम्र उसके बेटे के उम्र की 3 गुनी थी, है ना। देखो बेटा में आ रहा है, ये बेटे की उम्र की 3 गुनी थी, है ना। तो की ज़्यादा किस में आ रहा है, के की ज़्यादा आ रहा है किस में, बेटा में आ रहा है, किस में आ रहा है, उसके बेटे के उम्र की ज़्यादा इसी में आ रहा है ना, 3 गुनी थी, इसलिए जहाँ बेटा होगा ना उसी में ये 3 गुना करेंगे हम लोग। बेटा कौन है, वाई है ना, ये वाई है, इसलिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो x + 5 ये हो जाएगा 3 × y 3y, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15।
ठीक है ना। तो x प्लस में यहाँ ले आओ माइनस का 3y, प्लस का 5 यहाँ ले आओ माइनस का 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 निकाल दो कितना 10। ये हो गया समीकरण 1। अब दोबारा क्वेश्चन को आगे पढ़ो। हमने कहाँ तक काम किया अभी कि 3 गुनी थी, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं। क्या लिखता है 5 वर्ष पहले, तो यही हेडिंग दे दो तुरंत 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है। हेडिंग दे दिया हमने 5 वर्ष पहले। अब लिख लो जेकब और इनका पुत्र। पहले बोल रहा है, पहले तो क्या करेंगे इसमें माइनस, क्या करेंगे माइनस कर दिया हमने, है ना। बाद आया तो प्लस, अब पहले आया तो माइनस। माइनस करने के बाद आगे पढ़ो क्या लिखता है। 5 वर्ष पहले का काम हो चुका है, आगे पढ़ते हैं। जेकब की उम्र, क्या लिखा है जेकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। की ज़्यादा किस में लग रहा है, देखो उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। देखो पुत्र में लग रहा है की ज़्यादा, है ना, इसलिए पुत्र जहाँ होगा वहीं पर ये 7 गुना करेंगे। पुत्र कौन है वाई है ना, तो वाई में ही 7 से गुना करेंगे। कन्फर्म। अब इसको लिखते हैं x माइनस 5, 7 इंटू वाई 7y, और ये हो जाएगा 7 पंचे 35। तो जाएगा x माइनस 5, इसको यहाँ ले लो, प्लस में 7y है ना, यहाँ ले लो, कितना हो जाएगा ये माइनस का 7y, माइनस 35, माइनस का 5 है ना, इसको उठा के यहाँ ले आओ, प्लस का 5। तो x माइनस 7y कितना बचेगा, ये माइनस का 35 ज़्यादा है, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा, कितना बचेगा 30। समीकरण 2। और समीकरण निकलने के बाद आंसर आना आसान हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो समीकरण 1 घटा 2 से कर लेते हैं। समीकरण 1 घटा 2 से, समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। घटा के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। क्या ये कटेगा, काट दिया। इसमें कितना बच रहा है, प्लस का 7y है, अब माइनस का 3y, तो प्लस का क्या y बच गया, प्लस का 4y। ये देखो प्लस का 30 है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस का 10 है, 30 10 कितना हो गया 40। क्या इसको काट सकते हैं, 4 10 40, y बराबर 10। y कौन है, जेकब का पुत्र है। पुत्र क्या है y, तो पुत्र का उम्र कितना आ गया 10 वर्ष। अब जेकब का उम्र निकालते हैं, ठीक है। किसी एक समीकरण को पकड़ लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 में मान रखो y का, या तो समीकरण 2 में y का मान रखो। जेकब का उम्र जो है मतलब x का मान जो है उतना ही निकलने वाला है, ठीक है ना। चलो इस मान को लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 लिखते हैं पहले। कितना है समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर 10। तो x तो x रहेगा, माइनस का माइनस, 3 का 3, लेकिन y का मान कितना निकाले हैं 10, तो 10 इधर कितना है 10। तो x माइनस ये कितना हो जाएगा 3 10 30, अब बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10, माइनस का 30 से उठा के यहाँ रख दो, प्लस का 30। तो x बराबर कितना हो गया 30 और 10 40। अब लिख दीजिएगा कि जेकब का उम्र कितना आ गया है, जेकब कितना हो गया, कितने वर्ष का हो गया ये 40 वर्ष। और पुत्र कितना साल का हो गया वो, y 10 वर्ष। आंसर ये निकल चुका है, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पहले इतना ही काम कर लेते हैं जितना पढ़े हैं, ठीक है। तो हल लिखते हैं। माना कि पिता का उम्र x वर्ष, साथ में पुत्र है तो पुत्र का उम्र y वर्ष, ठीक है। प्रश्न से क्या बोला है कि पिता की उम्र के
3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। पिता की उम्र क्या बोला क्वेश्चन में, पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए पहले, कौन लिख दिए, पुत्र, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिए हम लोग, ये कौन हो गया, पिता हो गया ना, पिता लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिख दिए पुत्र, पुत्र y है ना, अब पिता कितना है, x वर्ष माने है, अब पुत्र को y वर्ष माने। फिर से क्वेश्चन लेते हैं, बोला है कि पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। तो की किस में लग रहा है, देखो पुत्र में लग रहा है, पुत्र की के 3 गुने से, की किस में आ गया है, पुत्र में आ गया, इसलिए पुत्र में गुना करेंगे, ये 3 गुना, 3 गुना किस में करेंगे, पुत्र में, 3 गुना हो गया, 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, इसी में तू ना जोड़ना है, 3 गुना से कौन, पुत्र 3 गुना और 3 वर्ष अधिक, ठीक। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, x प्लस का 3y यहाँ ले आते हैं, माइनस का 3y बराबर, इधर कितना बचा, 3, समीकरण 1। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 वर्ष बाद, क्या लिखा है, 3 वर्ष बाद, हेडिंग देते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का, ठीक है। पहले पुत्र, पहले हम लोग पिता लिख लेते हैं, उसके बाद पुत्र। 3 वर्ष बाद बोला, अब बाद यहाँ तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, प्लस, क्या करते हैं, प्लस। 3 वर्ष बाद कर चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से, क्या बोल रहा है, देखो की किस में आ रहा है, पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक। तो पुत्र में आ रहा है की तो दुगना इसमें हो जाएगा, दुगना हो गया ये पुत्र, और 10 वर्ष अधिक, तो 10 से गुना भी इसी में हो जाएगा, 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोले, पुत्र के उम्र के दुगने से, तो की के किस में आ रहा है, की के किस में ज़्यादा आ रहा है, पुत्र में आ रहा है। तो ये गुना दुगना जो दिया हुआ है, तो पुत्र में गुना करना है, और गुना किए तुरंत 10 वर्ष अधिक इसी पर मार देना है, यहीं पर तुरंत, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x + 3 2y प्लस ये हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस 10, तो x प्लस x हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ ले आया मैं, प्लस का प्लस मैंने ये माइनस का 2y, इसको जोड़ लो इधर, 10 और 6 16, प्लस का 3 है, इसको उठा के यहाँ ले आए, माइनस का 3, तो x माइनस 2y कितना बचेगा, 16 में से 3 निकाल दिए तो 13। समीकरण 2 भी हमको मिल चुका है। अब यहाँ से आंसर निकालना आसान हो जाता है, दोनों समीकरण मिलने के बाद आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 घटा 2 से, समीकरण 1 घटा 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 3, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 13, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस, ये खत्म हो जाएगा। इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा है ना, इसलिए माइनस का 3y से 2y निकालेंगे तो माइनस का y, ये माइनस का 13 है, यहाँ प्लस इसका छिपा हुआ, माइनस का 13 ज़्यादा है, अब प्लस 3 है ना छोटा है, तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो माइनस माइनस खत्म कर दो, y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर कितना आ गया 10, और हमें 10 किसका निकला है, पुत्र का उम्र आ गया 10 वर्ष। अब यहाँ पर मालूम करना है किसका उम्र, उसके पिता का उम्र मालूम करना है। तो पिता क्या मान रखे हम लोग, पुत्र किसको निकालें, y निकाले ना, पुत्र निकाले हैं, पिता का मालूम करना है, पिता क्या मान रखे हम लोग, x मान रखे। देखो यहाँ पर इसको अगर यहाँ से उठा लेते हैं, x बराबर 3y + 3 है ना, x यहाँ पर जब y का मान रख देंगे हम लोग, y का मान यहाँ पर गुना कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो बराबर में इधर x है, तो x का मान निकलेगा। तो x कौन है, x कौन है, पिता का उम्र है, इसलिए हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। ये x बराबर क्या लिखा हुआ है, 3y + 3, तो 3 का 3, y का मान बताओ कितना निकालें, 10 + 3, तो 10 ये कितना होगी 30, अब प्लस 3, 30 और 3 33। अब इसमें लिख देना पिता का उम्र कितना आ गया, पिता आ गया कितना आ गया 33 वर्ष, कितना 33 वर्ष। अब पुत्र आ गया कितना 10 वर्ष। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी यही होता है कि 3 गुना बोल दिया है, 10 वर्ष अधिक बोल दिया है, 3 वर्ष अधिक बोल दिया है, तो किस प्रकार से करें, मतलब कहाँ गुना होगा, कहाँ ये 10 वर्ष जुड़ेगा, कैसे माइनस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, ज़्यादा परेशानी यही होता है इसमें। 2 नंबर वाला क्वेश्चन को आप देखिए, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन मैंने क्या दिया है कि पिता की उम्र
अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। क्वेश्चन किस प्रकार से कि पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है ना। आगे क्या लिखता है कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। पिता की उम्र ज्ञात करना है। तो लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है उसी को पहले हम लोग मान लेते हैं। माने कि पिता की उम्र x वर्ष, ठीक है ना। हल लिखते हैं, माना कि पिता का उम्र x वर्ष, क्या मान लिया, x वर्ष, ठीक है। और दोनों पुत्रों के उम्रों का योग इस प्रकार से मानना है, दोनों पुत्रों के उम्रों का योग, उम्रों का योग y वर्ष, दोनों पुत्रों को उम्रों का योग y वर्ष, मतलब जब दोनों पुत्र को उम्रों को जोड़ा गया है तो y वर्ष है ना, इसी को मान लिए हम लोग y वर्ष। आगे क्या लिखा हुआ है कि 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना, ठीक है ना। प्रश्न से पहले लिखो पिता, उसके बाद लिखो पुत्र, है ना। अब ये फिर से पढ़ो, 2 पुत्रों के उम्र के योग का 3 गुना है। तो पुत्रों आ रहा है, के की किस में आ रहा है, के का की जो आ रहा है ज़्यादा किस में आ रहा है, वो पुत्र में आ रहा है। तो ये 3 गुना जो आपको करना है वो पुत्र में करना है। किस में करना है, पुत्रों को योग में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे भी लिख दिया है पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है, योग है इसका 3 गुना है। इसमें कितना गुना करना है, हमें 3 से गुना करना है, ठीक है, क्लियर। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 × y 3y, तो x प्लस का 3y उठा के यहाँ कर ले इसको, माइनस का 3y बराबर 0, समीकरण 1, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, 3 गुना है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हो, 5 वर्ष बाद, तो इसी का हेडिंग देते हैं पहले, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हेडिंग दे दिए, 5 वर्ष बाद। उसके बाद लिखो पिता और पुत्र, पिता पुत्र, 5 वर्ष बाद में क्या बोले थे कि प्लस कर लेना, तो 5 5 दोनों में प्लस करना पड़ेगा, 5 5। लेकिन पता है यहाँ एक गलती क्या हो रहा है, 2 पुत्र का उम्र का योग है यहाँ पर y, जब 2 पुत्र है मतलब इसमें 2 लड़का है, और 2 लड़का है तो जब दोनों के लिए 5 5 लगेगा। फिर यहाँ तो एक पिता है, यहाँ पर 2 लड़का है, और 2 लड़का है तो ये 5 दोनों के लिए देना पड़ेगा, 5 5, तो इसमें 10 नहीं हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष बाद कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। के की किस में आ रहा है, के पुत्रों के उम्र के योग की, के की ज़्यादा आ रहा है किसमें, पुत्र में आ रहा है, किसमें, पुत्र में, इसलिए जो बोल रहे हैं दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र में 2 गुना करना है, किसमें, पुत्र में, पुत्र यही है ना, 2 गुना कर लिए, ठीक है। इसको x + 5 हल कर लो, ये हो जाएगा 2, पहले अंदर इसको ऐड कर लो, y प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 5 10, अंदर वाला जोड़ लिए पहले, ठीक है। तो x + 5 2y प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 × 20, तो x हो जाएगा, प्लस का 2y यहाँ ले आओ, माइनस का 2y, 20 प्लस का 5 है उठा के यहाँ ले आओ, माइनस का 5, तो x - 2y ये कितना हो जाएगा, 20 में से 5 निकाल दिए तो 15। इससे हमको मिला क्या, समीकरण 2। समीकरण निकालने के बाद रास्ता आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 घटा 2 से। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 0, और समीकरण 2 क्या है, x - 2y, x - 2y बराबर 15, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये कटेगा, इसमें कितना बचेगा, माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए बचेगा कौन, माइनस वाला बचेगा। और कितना बचेगा, 3 में से 2 निकाल दो, ये एगो y बचेगा, है ना। और इधर कितना, माइनस का 15, माइनस का 15। अब माइनस माइनस खत्म कर दो, y बराबर कितना आ गया, 15, y बराबर 15 आ गया, ठीक है। अब किसका उम्र निकालना है, y निकला कौन, दोनों पुत्रों को उम्रों का योग निकला है y। अब हम लेकिन हमसे क्या पूछा गया है,
पिता की उम्र बताइए, ठीक है। तो पिता की उम्र क्या मान रखे हम लोग, पिता की उम्र x मान रखे। क्या इसको हम लोग लिख लें x, ये x बराबर 3y को यहाँ उठा लेते हैं, जैसे x बराबर 3y को उठा लिए। अगर हम यहाँ y का मान रख दें और 3 से गुना कर दें तो x का मान निकलेगा, किसका, और x कौन है, देखो तो x कौन है, पिता ही है, पिता की उम्र, ठीक है। तो 3 का 3, y का मान यहाँ रखते हैं, y का मान कितना 15, इसको गुना कर लें, 15 तिया 45, तो x का मान कितना आ गया 45 वर्ष। अब इसमें लिख देंगे पिता का उम्र कितना आ गया, पिता का उम्र 45 वर्ष, आंसर हो गया, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र मिलाकर, लड़का और पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है, कितना है 24 वर्ष, उनकी उम्रों के गुणनफल का चौथा भाग, उन दोनों के उम्र जितना है बाप और बेटा का, उसको गुना करके उसका चौथा भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो इसमें तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का उम्र जब मिला दिए तो 24 साल हुआ, दोनों का उम्र कितना हो गया मिलाकर 24 साल, लेकिन अलग अलग आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर बाप कितने साल का है और बेटा कितने साल का है। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि लड़के का उम्र x वर्ष है, मानते हैं, चलो हल, माना कि लड़के का उम्र x वर्ष, यहां पर लड़के की उम्र क्या मान लिया हमने x वर्ष। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों को उम्रों को मिलाकर 24 वर्ष हो जाता है, बाप और बेटे की उम्रों को मिलाकर 24 साल हो जाता है। अगर हमने लड़के का उम्र x वर्ष मान लिया है तो पिता कितना होगा, पिता का उम्र लॉजिकली हम लोग ये जानते हैं कि पिता का उम्र जो है लड़के की उम्र से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटाना पड़ेगा, मतलब सब मिलाकर कितना है 24 है, दोनों को मिलाकर कितना है 24 है, घटाना पड़ेगा कितना, जो लड़के को मान रखा आपने, लड़का कितना मान रखा x। अगर टोटल में से लड़का को आपने जो माना है x वर्ष, इसको अगर निकाल देते हैं तो किसका उम्र बचता है, पिता का उम्र बचता है, कितना, किसका, पिता का उम्र। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी उम्रों के गुणनफल का, ठीक है, प्रश्न से लिख दो, प्रश्न से क्या बोले, उनकी उम्रों के गुणनफल का, मतलब इन दोनों की उम्र को गुना कीजिए, गुणनफल गुना करते हैं, चलो x 24 माइनस x गुना कर लिया, ठीक है। इनकी उम्रों को गुना कर लिए, गुणनफल का चौथाई भाग, क्या बोला है चौथाई भाग, भाग बोला है ना, तो भाग करना है, चौथा भाग यानी 4 से भाग करना है, कितना से 4 से भाग। और आगे पढ़ते हैं, फिर क्या लिखता है, चौथाई भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, लड़का कितना है, देखो तो लड़का क्या माने x, इससे जो है 9 वर्ष अधिक है। देखो क्या लिखा है इसमें, लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, लड़का में आया है ये के की, इसलिए 9 वर्ष किस में बढ़ा दिए हम लोग, लड़का में। लड़का क्या था हमारे पास, लड़के की उम्र क्या माना था हमने x माना था, इसलिए x में 9 वर्ष बढ़ा दिया। अब इसी को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x इंटू 24 कितना हो जाएगा, ये 24x माइनस x इंटू x स्क्वायर, नीचे कितना है 4x प्लस 9, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो और क्रॉस मल्टीपल करो, कोना कोनी गुना, ठीक है ना, करते हैं कोना कोनी गुना। अच्छा 4 से इसमें गुना कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 4 9 36, और 1 से गुना करेंगे इधर तो सब कुछ यही रहेगा, 24x और माइनस x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का x स्क्वायर उठा के यहाँ ले जाते हैं इसको, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 24x है, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, माइनस का 24x, इधर पहले से रखा हुआ है कितना 4x, तो इधर वाला इधर ही रहेगा 4x, और इधर पहले से फिर कितना है प्लस का 36, इधर से तो सब उठ चुका है, क्या बचा यहाँ से, यहाँ 0 बचा, तो x स्क्वायर। अब देखो माइनस का 24x और प्लस का 4x, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस में x बचेगा, ठीक है। माइनस 24x में से 4x निकाल दो, कितना बचा 20x, और प्लस का 36 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड बना लेते हैं हम लोग, ठीक है,
आंसर आ जाएगा आसानी से। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 36 बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब गुणनखंड आ चुका है ये। 36 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 36 और जोड़ने या तो घटाने पर कितना आ जाए 20। तो इसको कर सकते हैं ऐसा, 18 दूनी 36। तो देखो 18 दूनी 36 हो जाता है, 18 और 2 20 भी हो जाता है। अब इसको सेट कर देता है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 2x और प्लस का 36 बराबर 0। कॉमन ले लो, क्या है कॉमन इसमें? x माइनस क्या बचा 18। इसमें कॉमन क्या है? 2 को पहाड़ा में 2 भी होता है और ये 36 भी आ जाता है। तो 2 इसमें क्या बचा x। बाहर जब माइनस लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल कर जाता है। इसमें प्लस है तो सामने क्या रखेंगे माइनस। और 36 है ना, 2 के पहाड़ में 36 कितना बार में आ सकता है? ये 18 बार में आएगा, है ना, बराबर 0। गुणनखंड का यही तो शर्त है कि दोनों बॉक्स जो है सेम आना चाहिए। सेम आया तभी हिसाब आपका सही है, नहीं तो गलत। अब दोनों बॉक्स पे एक बॉक्स लेते हैं हम लोग, x माइनस 18 कॉमन लिया है, दोनों के पास x माइनस 18 है ना, x माइनस 18। इसके पास क्या बच गया x, इसके पास क्या बच गया माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब x का मान यहाँ पर 2 मान निकल कर आता है कि x माइनस 18 बराबर 0। तो x बराबर कितना था? माइनस 18 उठा के कर दें प्लस का 18। अब इसमें होता फिर होता है x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 2 उठा के तो कर दें प्लस 2। इसमें देखो अब आंसर कैसे करेंगे हम लोग। पिता का उम्र कितना मान, पिता का उम्र कितना हो गया 24 माइनस x का मान यहाँ रखना है हमें। ठीक है, x का एक ही मान यहाँ पर संभव होगा, दोनों मान यहाँ पर संभव नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने लड़के का उम्र, आप मान लीजिए कि आपने लड़के का उम्र जैसे x, लड़के का उम्र को x माना। अगर x का मान आप यहाँ 18 रखते हैं, कितना 18 रखते हैं, तो लड़का 18 साल का हो गया। कितना साल का लड़का। और पिता कितना कर रखे हैं आप 24 माइनस x। पिता कितना कर रखे हैं देखो तो, पिता 24 माइनस x। ठीक है ना, तो 24 का 24 और यहाँ माइनस का माइनस और x का मान कितना लेंगे, इसी का लीजिएगा 18। तो 24 में से 18 निकालिए कितना होगा 6। तो ऐसा हो सकता है कभी कि पिता को उम्र छोटा कम आ जाएगा और बेटवे ज़्यादा साल का हो जाएगा, होगा ऐसा। इसलिए x का मान ये वाला मान संभव, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है? ये वाला मान संभव नहीं, ये संभव नहीं है। कौन सा मान लेना संभव है यहाँ पर? x बराबर 2। ठीक है, तो लड़का कितने साल का हो गया? लड़के को क्या माना x वर्ष माना, x का मान कितना आ गया 2 वर्ष। लड़का किस साल का हो गया 2 साल का। अब पिता कितना साल का हो जाएगा? पिता का उम्र, ठीक है, पिता का उम्र, पिता का उम्र, पिता कितना है 24 माइनस x, 24 माइनस x। तो 24 माइनस x का मान कितना है 2, मतलब लड़का कितना साल का है 2 साल का है। तो टोटल में से लड़का वाला निकालना पड़ेगा। टोटल तो 24 है और लड़का वाला निकाल देते हैं। लड़का निकालेंगे कौन बचेगा? यहाँ पिता बचेगा। ठीक है, तो 24 में से 2 निकाल दिए तो 22 वर्ष। ये सही आंसर आया है। अब ये आंसर हमारा सही है। और सही कैसे?